सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 FY26 में रैडिको का टोटल IMFL वॉल्यूम 9.34 मिलियन केसेस रहा, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 38% की तेज ग्रोथ दिखाता है। यह ग्रोथ केवल बेस इफेक्ट की वजह से नहीं है, बल्कि पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस का परिणाम है। प्रेस्टीज अबव सेगमेंट ने 22% वॉल्यूम ग्रोथ और 24% वैल्यू ग्रोथ डिलीवर की है, जबकि रियलाइजेशन में भी 2.1% का सुधार हुआ है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि यह सेगमेंट रैडिको की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का कोर पिलर बना रहेगा। प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी का असर साफ तौर पर ब्रांड वाइज परफॉर्मेंस में दिखता है। मैजिक मोमेंट्स वोडका ने लगभग 20% वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की और Q2 में करीब 2 मिलियन केसेस की सेल्स हासिल की। मैजिक मोमेंट्स अब केवल वोडका ब्रांड नहीं रहा, बल्कि यूथ फोकस्ड लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है। अल्फोंसो मैंगो, ठंडाई और जामुन स्पाइसी मिंट जैसे फ्लेवर्स ऑफ इंडिया वेरिएंट्स ने ब्रांड एंगेजमेंट को और मजबूत किया है। मैनेजमेंट का विजन है कि मैजिक मोमेंट्स अगले कुछ सालों में 10 मिलियन केसेस ब्रांड बने। विस्की पोर्टफोलियो में आफ्टर डार्क और रॉयल रणथंभौर स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रहे। आफ्टर डार्क ने H1 FY26 में 1.5 मिलियन केसेस क्रॉस कर लिए हैं, जबकि FY25 में फुल ईयर वॉल्यूम 1.9 मिलियन केसेस थी। यह ब्रांड मास प्रीमियम विस्की सेगमेंट में तेजी से मार्केट शेयर गेन कर रहा है। रॉयल रणथंभौर विस्की ने Q2 FY26 में 67% ग्रोथ डिलीवर की और CSD सेगमेंट में लगभग 10% मार्केट शेयर हासिल किया, जो इस बात का संकेत है कि इंडियन प्रीमियम विस्की अब इंपोर्टेड स्कॉच का क्रेडिबल अल्टरनेटिव बन रही है। लक्जरी पोर्टफोलियो भी रैडिको की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। रामपुर इंडियन सिंगल माल्ट, संगम वर्ल्ड माल्ट और जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन लगातार स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। मॉर्फियस सुपर प्रीमियम विस्की और द स्पिरिट ऑफ कश्मीर जैसे नए लॉन्चेस को शुरुआती मार्केट्स में एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है। मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि लक्जरी और सेमी लक्जरी पोर्टफोलियो FY26 में 500 रुपए करोड़ रेवेन्यू टारगेट अचीव कर लेगा। जियोग्राफी वाइज देखें तो आंध्र प्रदेश Q2 FY26 का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा। राउट टू मार्केट रिफॉर्म के बाद रैडिको का मार्केट शेयर EP में लगभग 10% से बढ़कर 30% तक पहुंच गया है, जिससे रेगुलर कैटेगरी में भी तेज रिबाउंड देखने को मिला। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि आंध्र का बेनिफिट केवल वन टाइम नहीं है, बल्कि हायर मार्केट शेयर के कारण फ्यूचर ग्रोथ भी सस्टेनेबल रहेगी। आंध्र को छोड़ दें तो भी रैडिको ने डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर की है, जो बिजनेस की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ दिखाता है। कॉस्ट और मार्जिन प्रोफाइल पर नजर डालें तो ग्रोस मार्जिन Q2 FY26 में 43.6% रही, जो ईयर ऑन ईयर स्टेबल और Q1 FY26 से बेहतर है। ENA और ग्रेन प्राइसेस बनाइन बनी हुई हैं, जिससे मार्जिन्स को सपोर्ट मिल रहा है। ASP स्पेंस IMFL रेवेन्यू के लगभग 6.1% रहे, जो ब्रांड बिल्डिंग और प्रीमियम पुश के लिए जरूरी माने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते EBITDA मार्जिन 126 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 15.8% हो गया है। बैलेंस शीट की बात करें तो रैडिको ने मार्च 2025 से अब तक नेट डेट लगभग 146 रुपए करोड़ कम किया है। डिविडेंड पे आउट और डियावोल स्पिरिट्स में इन्वेस्टमेंट के बावजूद बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि FY27 तक रैडिको डेट फ्री बनने की दिशा में पूरी तरह ट्रैक पर है। सीतापुर डिस्टिलरी लगभग 95% यूटिलाइजेशन पर चल रही है और प्रीमियम ब्रांड्स के लिए कैप्टिव ENA सप्लाई रैडिको को स्ट्रक्चरल मार्जिन एडवांटेज देती है। ओवरऑल पिक्चर देखें तो रैडिको खैतान Q2 FY26 में एक हाई क्वालिटी कंज्यूमर ब्रांड कंपनी के रूप में उभर कर सामने आती है, जहां प्रीमियमाइजेशन, इनोवेशन और एग्जीक्यूशन तीनों साथ साथ चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म स्टेट पॉलिसी नॉइज के बावजूद लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स इंटैक्ट हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेजेक्टरी क्लियरली विजिबल है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।